पानी
प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रविवार या भगवद गीता क्लास या संडे फीस्ट कह सकते हैं। और आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत एक बार फिर से आभार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो सत्र हमने शुरू किया है ऑन द ओकेजन ऑफ स्पेशल ओकेजन रहते हैं, तो वो कथा की जाती है। अदरवाइज़ भगवद गीता हम पढ़ रहे हैं। और भगवद गीता अगर हम ये सुनते हैं तो हमारा ऐसा टारगेट है कि 2024 में भगवद गीता जो 18 अध्याय हैं वो हम कंप्लीट कर देंगे। तो एक साल तक अगर हम जुड़े रहे तो शायद कुछ ज्ञान भगवद गीता का हम अपने अंदर उतार पाएंगे। तो करना कुछ नहीं है, केवल आते रहना है और श्रवण करते रहना है। तो आज हम भगवद गीता का अध्याय 1 के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जो इंट्रोडक्शन ऑफ भगवद गीता के बारे में चर्चा किया था, तो जो भी बेसिक्स हैं वो हमने जानने का प्रयास किया। उसके अंदर हमने जो गीता महात्म्य है इसके बारे में भी जाना। अब उसके बाद लास्ट गीता महात्म्य के बारे में हमने सुना। तो जस्ट आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से ही थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमने जो इंट्रोडक्शन ऑफ भगवद गीता था उसमें हमने क्या क्या थोड़ा सा सीखा, समझा, जाना, ताकि उस तरीके से आगे हम जो भी है बताने का जो प्रयास है वो करेंगे। तो कम से कम जो भी होता है ना, पुराने जो रिकैप करते हैं, जैसे आप लोग कुछ धारावाहिक पहले देखते हो तो पहले रिकैप चलता था कि पहले के धारावाहिक में क्या हुआ, तो वो जाना ज़रूरी है। उससे कनेक्टिंग हो जाता है कि पहले क्या हुआ था, इसलिए अभी क्या हो रहा है। तो उसी प्रकार अभी हम लोग थोड़ा आप लोगों से जानते हैं कि अभी तक हमने भगवद गीता में क्या सुना, ताकि हम आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी बता सकते हैं। जी ब्रो। ठीक है, और कोई? दिक्कत है क्या? हिमेश प्रभु ने सब सार बता दिए, कुछ है और भी पॉइंट्स? हाँ बताइए। फिर आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा। आगे पाठ
ओके, कर्म के बारे में सुना हमने। और आगे पाठ पीछे ऐसा तो नहीं हो रहा है? यस, बताइए बताइए, कुछ बताइए। गीता महात्म्य का कुछ अगर याद है कोई? यस प्रभु। माइक दे सकते हो तो फिर जाएगा करना। तीन तरीके की भाषा की आपने उनके बारे में एक मटेरियल, स्पिरिचुअल। ओके, वेरी नाइस, गुड। यस, विनीत प्रो। इस तरीके से भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं। हाँ, यस। उन्होंने 5 प्रकार देखे थे किस तरीके से भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। यस, और कोई? ठीक है, तो जैसे हमने गीता महात्म्य के बारे में पढ़ा था, तो ये कि गीता महात्म्य हमने पढ़ा था कि गीता जो है वो गंगा के समान है। जैसे गंगा में हम डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार जो गीता है, तो उसका पाठन करते हैं तो हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब गीता को गंगा से भी बढ़ के बताया गया है। क्यों बताया गया है? 2-3 रीजन है। पहला कारण क्या है कि जो गीता है वो भगवान के मुख से निकली है, और जो गंगा है भगवान के चरण कमलों से। तो कहीं ना कहीं मुख बड़ा होता है एज कंपेयर टू चरण। दूसरा, अगर आपको गंगा जी में स्नान करना है तो आपको कहाँ जाना होगा? गंगा जी के पास जाना होगा, राइट? जहाँ पे गंगा नदी बहती है, हरिद्वार जाना पड़ेगा आपको। लेकिन गीता का पाठ करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहीं पे अपने घर पर बैठे बैठे गीता का पाठ कर सकते हैं, और जो अपने मन का जो मल है उसे दूर कर सकते हैं। करोड़ों जन्मों के पापों से आप शुद्ध हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए जब हम पहला अध्याय देखते हैं, तो पहले अध्याय का शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो जस्ट एक ओवरव्यू चल रहा है भगवत गीता का कि क्या हुआ उस टाइम पे, ऐसा क्या हुआ कि भगवत गीता सुनाने की जरूरत पड़ी। हम बोलते हैं कि प्रभु भगवत गीता पढ़िए, आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि भगवान को भगवत गीता सुनाना पड़ा था? तो इस अध्याय से आज हम सीखेंगे। तो ये पूरा हम 46 श्लोक है इसके अंदर, तो 46 का श्लोक जो है वो कवर करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये परिस्थिति, ये जो है इसके अंदर जो भी चीज़ें बताई गई हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे साथ घटित हो रही है दिन और रात। तो आप लोग पहले अध्याय के पहला जो श्लोक है मेरे साथ उच्चारण कर सकते हैं। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुस्वः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब यहाँ पे धृतराष्ट्र, पहला जो एंट्री हुई है वो धृतराष्ट्र के श्लोक से हुई है, और धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि युद्ध स्थल में बैठे हुए युद्ध स्थल में क्या हो रहा है, जरा मुझे बताइए संजय। तो संजय को क्यों पूछा जा रहा है? तो जो धृतराष्ट्र है वो एक अंधा व्यक्ति है, देख नहीं सकता है वो। तो यहाँ पे बताया जाता है कि धृतराष्ट्र भौतिक दृष्टि से भी अंधा था और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। तो हम कह सकते हैं, प्रभु हमें तो आंखें मिली हुई हैं, हम तो देख रहे हैं, हम धृतराष्ट्र की तरह अंधे नहीं हैं। लेकिन क्या हम धृतराष्ट्र की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं?
तो अगर हम वैसा व्यवहार कर रहे हैं तो हम भी उसी के समान अंधे हैं। और धृतराष्ट्र के साथ साथ उसके जो बच्चे हैं वो भी अध्यात्म के प्रति बिल्कुल भी अंधकार में थे। उनको कुछ नहीं पता था सही क्या है गलत क्या है। बस उनकी एक ही इच्छा थी कि जो मेरी इच्छा है वो पूरी हो जाए। तो यहाँ पर जो नाम लिया गया है धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र का अर्थ है जहाँ पर भगवान है और वो जो जगह है उसको हम धर्म क्षेत्र बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ उस क्षेत्र में भगवान स्वयं खड़े हैं। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र की भूमि पे। तो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। तो जो धृतराष्ट्र थे उनको थोड़ा डाउट था कि ऐसे स्थान पे गए हैं मेरे बच्चे लड़ने के लिए जहां पर कुछ भी उलट पुलट हो सकता है, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र है, भगवान स्वयं खड़े हैं वहां पे। तो क्या आगे चल के ऐसा तो नहीं होगा कि दुर्योधन जो उनका पुत्र है वो युद्ध करने से मना कर दे या फिर संधि कर ले? तो इसका भय था उनके अंदर। और एक और भय था, वो जानते थे कि ये जो कुरुक्षेत्र है वो एक बहुत ही पवित्र जगह है। वो ऐसी जगह है कुरुक्षेत्र जहां पर देवता भी सोचते हैं कि हम आएंगे और यहाँ पर दर्शन करेंगे। देवताओं के लिए भी एक बहुत ही पवित्र जगह है, ये वेदों में वर्णित किया हुआ है। और जो पांडव थे वो बहुत ही पवित्र व्यक्ति थे, बहुत ही पायस थे। तो उनको ये भी डर था, क्योंकि पांडव जो है इतने पवित्र और पायस हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये सारा जो हमारा जो हमने जो रणनीति की है उसकी पवित्रता की वजह से नष्ट हो जाए, या फिर ये अपना युद्ध करना जो निर्णय लिया है दुर्योधन ने वो खत्म कर दे। क्योंकि उस साइड कौन खड़ा था? भगवान खड़े थे। तो ये धृतराष्ट्र के मन में डर था, लेकिन क्योंकि वो अपने पुत्र के प्रति भौतिक अभिलाषाओं के प्रति इतना ज्यादा आसक्त था कि उसको जरा भी ये ध्यान नहीं था कि जो मैं भौतिक आवश्यकताओं के पीछे इतना ध्यान लगा के बैठा हूँ, जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरी इच्छाएं इतनी प्रबल हो रही है भौतिक इच्छाओं के प्रति, ये इच्छाएं मुझे मेरे परिवार को नष्ट कर देगी। इसीलिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, मेरे और पांडव के पुत्रों का क्या कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मेरे बच्चे अलग हैं और पांडव के बच्चे अलग हैं। उन्होंने अपने बच्चों को नाम दे दिया कुरु और पांडव के बच्चों को दे दिया पांडु। हालांकि ये दोनों ही एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे, दोनों ही कुरु डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में पहले से ही ये भर गया था कि हाँ मेरे बच्चे अलग हैं और इनके बच्चे अलग हैं। अब ये संजय जो है उनको पूछा गया है ये सवाल। संजय से क्यों पूछा गया है? क्योंकि संजय को एक दिव्य दृष्टि दी गई थी कि आप बैठे बैठे यहीं पर बैठे हुए अपने राज्यसभा में बैठे हुए आप युद्ध स्थल में क्या चल रहा है देख सकते हैं, और वो देखकर आप धृतराष्ट्र को बता सकते हैं। तो व्यासदेव के शिष्य हैं संजय, उनको एक दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। तो संजय ने आगे जवाब दिया कि जो राजा दुर्योधन है वो सैन्य का निरीक्षण कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो उन्होंने दुर्योधन को राजा कह के संबोधित कर दिया। क्यों कर दिया? ऐसा नहीं है कि क्योंकि धृतराष्ट्र बैठे हैं राजा पोजीशन में, अब राजा के सामने
मैं उनके बेटे को बोलूँगा दुर्योधन तो शायद अच्छा ना लगे। उन्होंने पहले से ही बोल दिया राजा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जो ये धृतराष्ट्र है इसके मन में चल क्या रहा है, ये अभी वो सुनने को तैयार नहीं है जो मैं असलियत इनको बताना चाहता हूँ। तो इन्होंने बहुत दिमाग लगाया और बताया कि जो राजा दुर्योधन है वो अपने सैनिकों का जाके निरीक्षण कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी संजय की चातुरता दिखाई देती है कि किस प्रकार समय को देखते हुए उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। यहाँ पे कोई चाटुकारिता नहीं है, यहाँ पे केवल सीधा यही सिद्धांत है कि वो अपने राजा को निराश नहीं करना चाहते थे इस समय। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो दुर्योधन है वो अपने दल में जाते हैं। जो तीसरे चौथे श्लोक में हम जाते हैं तो देखते हैं कि दुर्योधन अपने दल में जाते हैं और वहां पे जाने के बाद सर्वप्रथम वो द्रोणाचार्य से मिलते हैं और कहते हैं कि देखिए द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, सामने कौन खड़ा है, कितने महान महान योद्धा आए हुए हैं और ये जो सामने खड़ा है इनको तो आप इनको याद तो इनको तो आप अच्छे से जानते होंगे। इनका नाम है धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न कौन था? ये द्रुपद, राजा द्रुपद के पुत्र थे। तो थोड़ी सी स्टोरी सुने द्रुपद महाराज की। हरि बोल। हरि बोल। यस, तो आप लोगों ने सुनी होगी लेकिन फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसे। तो जो राजा द्रुपद हैं वो और द्रोणाचार्य, उन्होंने एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी और शुरू में ऐसा था कि दोनों दोस्त थे और द्रुपद ने कहा था कि ठीक है, आपको कभी भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़े तो आप मेरे यहाँ पे आइएगा, मैं आपको जरूर दूंगा। तो जब अश्वत्थामा छोटा था तो उसे दूध की आवश्यकता थी, दूध नहीं था, गाय नहीं था उनके पास। तो वो चले गए और उन्होंने बोला कि मुझे कुछ गाय की आवश्यकताएं हैं। तो उन्होंने जाके उन्हें मित्र कह के संबोधित किया। तो कहा कि रुको रुको रुको, कैसा मित्र? अपना स्टेटस देखा है क्या? और मुझे जानते हो क्या मैं कौन हूँ? मैं राजा हूँ और मित्रता बराबरी में हो सकती है, ऊंच नीच में नहीं हो सकती है। तो आप कैसे मुझे मित्र कह के संबोधित कर रहे हैं? नहीं, अगर आपको गाय चाहिए तो ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपका मित्र नहीं हूं। तो उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने कहा कि मैं इसका जो प्रतिशोध है वो लेकर रहूंगा आपसे। और उन्होंने क्या किया, वहां से चले गए। और कुछ दिनों के बाद उन्होंने जब पांडवों कौरवों को ये शिक्षाएं दी, शिक्षा देने के बाद युद्ध की शिक्षाएं दी और वो पाने के बाद जब उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा तो उन्होंने कहा कि आप द्रुपद को बंदी बनाकर लेकर आ जाइए। तो बंदी बनाकर लेकर आते हैं और द्रुपद को एकदम जैसे गाय या फिर किसी पशु को कैसे बांध कर लेकर आते हैं उस तरीके से लेकर आया गया। और फिर उसके बाद द्रोणाचार्य कहते हैं ठीक है, अब इन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन क्योंकि द्रुपद के मन में ये क्रोध आया था, इन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तो अब मैं भी इन्हें नहीं छोड़ूंगा और इसका प्रतिशोध लेकर ही रहूंगा। फिर उन्होंने तपस्या किया, यज्ञ किया और यज्ञ करके एक ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया जो द्रोणाचार्य की हत्या कर सकता है। और फिर उसके बाद वहां से निकलते हैं धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न सामने खड़े हैं और दुर्योधन दिखा रहे हैं कि देखिए ये कौन है, ये वही है जो आपको मारने आया है। और अच्छी बात क्या है, इसको ही आपने सारी विद्याएं सिखाई हैं। सोचिए क्या कल्चर रहा होगा कि द्रुपद ने अपने ही पुत्र को भेजा था किसके पास? द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य जानते थे यही वो व्यक्ति है जो मेरी हत्या करेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने वो सारा ज्ञान उनको दिया बिना किसी भेदभाव से। और वही दुर्योधन दिखा रहे हैं, वो थोड़ा डिप्लोमेट व्यक्ति है, वो दिखा रहा है कि देखिए ये व्यक्ति है ना, इनको सिखाया ना आपने, देखो आज आपके सामने खड़ा है।
और अपने आर्मी को कैसे ये लीड कर रहा है, कैसे ये आगे खड़ा है आपके सामने। और वो जानबूझ के ये दृष्टांत रख रहे थे। क्यों? क्योंकि जो द्रोणाचार्य थे उनका प्रेम था पांडवों के प्रति, तो जानते थे कि शायद ये आमने सामने आए, थोड़ा सा मैं इनको पुश करूं, और ऐसा ना हो आमने सामने आने के बाद गुरु शिष्य एक दूसरे को देखें और अपना जो साइड है बदल ना दें किसी कारणवश। क्योंकि था नियम कि जो अगर उस साइड जाना चाहता है जा सकता है, और जो इधर आना चाहता है दल बदल सकता है। तो उन्होंने बहुत ही चतुराई से दुर्योधन ये सब वाक्यों का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि वो जानता था कि जो अर्जुन है उससे बहुत प्रेम करते हैं द्रोणाचार्य। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि द्रोणाचार्य का मन बदल जाए और वो उधर चल जाए। तो बस थोड़ा सा पिंच कर रहे हैं कि देखिए यही वो योद्धा है जो आपकी हत्या का कारण बनेगा। और उसके बाद दूसरे जो योद्धा हैं उनके बारे में वो दिखाते हैं कि देखिए ये भी खड़े हैं, युद्धवान, विराट, द्रुपद, चिनिकेतन, काशीराज, पुरीजीत, कुंती भोज, शाल्य, ये सभी वहां पे खड़े हैं। तो इन सब के बारे में बताते हैं। और फिर ऐसे महारथियों का नाम लेते हैं। और दुर्योधन थोड़ा चालाक व्यक्ति था, उनको पता था कि ऐसा ना हो कि मैं इनके बारे में इतना बता दूं कि थोड़ी देर बाद द्रोणाचार्य जी भी बोले कि अरे इधर क्या कर रहा हूं, मैं उधर ही चला जाता हूं। तो उन्होंने बोला चिंता मत कीजिए, ये तो इनकी तरफ की थी जो मैंने बता दी कौन कौन इनके साइड खड़े हैं, लेकिन अब सुनिए हमारी तरफ कौन कौन है। आप स्वयं गुरु द्रोण जिन्होंने इतनी अच्छी शिक्षाएं दी हैं, आपका शिष्य अर्जुन है, भीष्म पितामह जिनको हराना नामुमकिन है, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक वो इच्छा नहीं करेंगे तब तक मृत्यु नहीं होगी उनको, भूरिश्वा, कर्ण, विकर्ण, अश्वत्थामा, तो ऐसे महारथियों का वो नाम लेने लग गए ताकि अब द्रोणाचार्य भी थोड़ा सा बोले हाँ नहीं हमारी तरफ भी कोई है, हम भी विजय हो सकते हैं। तो ये तरीका था दुर्योधन का कि वो किस प्रकार से उनको एम्पावर कर सके कि यस आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। और फिर उन्होंने भीष्म पितामह की तरफ देखा और भीष्म पितामह की उन्होंने स्तुति शुरू कर दी कि देखिए भीष्म पितामह इनके रहते हुए कोई भी अभी तक भीष्म पितामह को हरा नहीं पाया, और ये सभी साक्षात हैं कि केवल भीष्म पितामह अकेले काफी है ये सारी युद्ध को खत्म करने के लिए। और ऐसे बोलते ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा ना हो कि मैं भीष्म पितामह जी की इतनी तारीफ कर रहा हूँ तो द्रोणाचार्य और बाकियों को बुरा लग जाए। तो बोल रहे हैं कि ठीक है अगर यही जिता सकते हैं तो हमारा क्या काम, हम चलते हैं अपने देश। तो उन्होंने बोला कि नहीं रुकिए, क्योंकि अब ये बुजुर्ग हो चुके हैं, तो हमारा कार्य है कि इनको थोड़ा हम घेर के रखें, इनको बचा के रखें। सही, आप सोच रहे हैं मेंटेलिटी कैसी है। सबसे पहले उन्होंने कहां पे अटैक किया, धृष्टद्युम्न को दिखाया कि देखो, फिर बताया कि देखो कितने बड़े बड़े महारथी आए हुए उनकी तरफ से, फिर बताया कि हमारी तरफ भी कम नहीं है, हम भी बहुत बढ़ चढ़ के हैं, हमारे पास 16 अक्षौहिणी सेनाएं भी हैं, राइट, जो कृष्ण की यदुवंशी जो सेनाएं थी। और जब ये उन्होंने बताया और फिर कैसे पलटवार करते हुए फिर भीष्म पितामह को उन्होंने तारीफ की और उसके बाद बताया कि आप चिंता मत कीजिए, सब लोग मिलकर ये युद्ध करेंगे। और जैसे ही ये बताया तो भीष्म पितामह समझ गए कि डरा हुआ है दुर्योधन, तो कोई फायदा तो है नहीं इसको समझा के, बहुत मैंने समझा दिया है, सबने समझा दिया है, भगवान स्वयं आए थे समझाने के लिए, कुछ होना जाना तो नहीं है, अपना तो हरि बोल होने वाला है, लाओ शंख। और उन्होंने शंख बजा दिया ताकि जो दुर्योधन के अंदर जो डर था वो थोड़ा सा कम हो, उनको लगे कि हाँ
पितामह तैयार हैं आपकी तरफ से लड़ने के लिए। और जैसे ही उन्होंने शंख बजाया, अनेक प्रकार के नगाड़े बिगुल सब बजने लगे। लेकिन उस शंख में ऐसी तीव्रता नहीं थी, ऐसी ध्वनि नहीं थी कि पांडव की सेनाओं को थोड़ा सा हताश कर दें। उनको लगा कि हाँ, भीष्म पितामह ने बजाया है, कोई बात नहीं। लेकिन दुर्योधन को तो बस थोड़ा थोड़ा संतुष्टि हो रहा था कि हाँ, भीष्म पितामह हमारे साथ हैं। लेकिन पांडवों के ऊपर कोई असर नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उस तरफ कौन है? कौन है? यस। और फिर उसके बाद अर्जुन और जो सभी ने अपने अपने जो शंख थे बजाना शुरू किए, और सबने अपने अपने शंख बजाए। और ये समझ में आ रहा था, शंख की आवाज से पता चल रहा था कि कौन जीतेगा। ये जो दुर्योधन की तरफ से जो शंख बज रहे थे उसमें उतना दम नहीं था, क्योंकि सिंपल सी बात है कि उस साइड भगवान खड़े हैं। और देखते हैं कि जिस रथ पे स्वयं भगवान है, भगवान के भक्त हैं, और वो कहाँ पे खड़े हैं? एक रथ पर। और वो रथ किसने दिया है? अग्निदेव ने। और वो अग्निदेव ने जो रथ दिया है वो ऐसा रथ है कि वो हमेशा विजयी हुआ है, कोई पराजय हुआ ही नहीं है। तो इतने सारे हमको एविडेंस, इतने सारे हमको दिव्य चीज दिख रही है कि यस, जीत तो इसी की है। जैसे हम कभी देखते हैं ना कि फोरकास्ट क्या होने वाला है। जैसे कई लोग हम क्रिकेट मैच देखते हैं, तो क्रिकेट मैच देखते समय देखते हैं ये टीम के कितने अच्छे प्लेयर्स हैं, हाँ, और वो बता देते हैं पहले कि ये जो टीम है ये मैच पक्का जीत जाएगी। क्यों जीत जाएगी? ऐसे लोग हैं, और दूसरी साइड देखो कैसे लोग हैं। ठीक है, तो सभी ने अपना अपना शंख बजाया। सबसे पहले कृष्ण ने शंख बजाया, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर और नकुल सहदेव ने। तो अर्जुन के जो शंख हैं उनका नाम है पांचजन्य। अर्जुन, देवदत्त, भीम, पौंड्रक, युधिष्ठिर, अनंत विजय, नकुल, सुघोष और सहदेव मणिपुष्पक। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अभी हम कहां पहुंचे हैं कि दुर्योधन ने शंख बजाया, सबने शंख बजाया। दुर्योधन ने बहुत सारी वार्तालाप कर ली, बताया कि हताश मत होइए, हम भी बढ़ चढ़ के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर है मन में, क्योंकि सामने भगवान है और धर्म क्षेत्र में खड़ा है। और अब यहाँ पे एंट्री होती है अर्जुन की। अर्जुन आते हैं और भगवान को कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, ये जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए। भगवद गीता के 19 और 20वें श्लोक में वो बोलते हैं कि ये जो रथ है दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन आया हुआ है। तो यहाँ पे फिर से भगवान के बारे में थोड़ा सा और सुनेंगे हम कि कितने दयालु हैं भगवान। सारथी का उन्होंने सेवा लिया हुआ है। तो सारथी का सेवा लेने का अर्थ है कि आपको कई बार जो ऊपर जो धनुष लेके खड़ा रहता है और ये जो रथ चलाते हैं सारथी जो रहते हैं, तो वो जनरली पैरों का प्रयोग करते हैं दिशा दिखाने के लिए, क्योंकि युद्ध में बहुत शोर होता है। तो उनको नहीं समझ में आता कि लेफ्ट मुड़ो राइट मुड़ो, वो बोलते हैं लेकिन सुनाई नहीं देता है। तो इसकी वजह से उन्हें क्या करना होता है, पैर से इनके कंधों पे मारते हैं। तो जब मारते हैं, राइट मारते हैं तो पता चल जाता है कि राइट मुड़ना है, लेफ्ट मारते हैं तो लेफ्ट मुड़ना है। तो ऐसी सेवाएं भगवान लेने को तैयार है अपने भक्तों के लिए। तो एक बार की बात है कि एक मंदिर में एक ब्राह्मण थे, वो गीता का पाठ कर रहे थे और पाठ करते करते बहुत रो रहे थे और बाकी सब ब्राह्मण उनको देख के बहुत हंस रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने देखा कि बाकी सब ब्राह्मण इनको देख के हंस रहे हैं केवल, और ये रोते जा रहे हैं, क्या बात है। तो उन्होंने क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप? तो बोलते हैं कि देखिए मेरे भगवान कितने कृपालु हैं, कितने महान हैं कि अपने भक्तों की सेवा के लिए कोई भी सेवा स्वीकारने के लिए तत्पर है। सारथी तक बन गए। अगर आपको कहा जाए कि चलिए प्रभु सेवा है आपके लिए,
हाँ सारथी बनिए, तो आप कहेंगे कि प्रभु हाँ हरे कृष्ण, राइट। कौन मार खाना चाहेगा? 1 हुआ 2 हुआ ठीक है, लेकिन हाँ कितने दिन तक युद्ध चला? 18 दिन तक, 18 डेज, राइट लेफ्ट चलता रहेगा। तो फिर वहाँ पे कृष्ण अर्जुन बोलते हैं कि कृष्ण आप मुझे लेके चलिए, और कृष्ण के जो रथ है उसके ऊपर हनुमान जी का झंडा लगा हुआ है, और ये जो हनुमान जी का जो झंडा है वो भी एक संकेत कर रहा है कि विजय पांडवों की होगी, क्योंकि जहाँ हनुमान है और जहाँ राम है वहाँ तो रावण का विनाश है। डेफिनेटली मरेंगे ही मरेंगे, क्योंकि हमने रामायण में देखा था पिछले राम कथा में कि किस प्रकार रावण का जो वध हुआ था। फिर उसके बाद जब अर्जुन के बारे में कुछ कहा जाता है, कहता है कि जो अर्जुन है उनको गुणाकेश कहा जाता है। गुणाकेश का अर्थ है जिसने अपनी नींद को जीत लिया। नींद का अर्थ क्या है? नींद का अर्थ है हाँ यस आलस है, अज्ञान। अज्ञान पे जिसने विजय पा लिया है वो है गुणाकेश। तो जो भी भगवान के भक्त हैं वो ज्ञान में हैं, लेकिन जैसे ही हम भगवान से दूर चले जाते हैं, भगवान को नहीं जानते हैं, तो हम अंधकार में आ जाते हैं, अज्ञान में चले जाते हैं। तो ये जरूरी है हमारे लिए कि हम किसी न किसी प्रकार से अपने आप को भगवान की सेवा में लगाए रखें, ताकि हम अपने जो इंद्रियां हैं और हमारा जो मन है वो भगवान की सेवा में लगे रहें। और फिर जैसे ही अर्जुन वहां पे पहुंचते हैं और वो दोनों सेनाओं को देखते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे विकार आने लग जाते हैं। पहले उन्होंने बोला कृष्ण को लेके चलिए, मैं देखता हूँ दोनों सेनाओं को। गए बीच में, देखा उन्होंने दोनों सेनाओं को। अब देखने के बाद अब क्या क्या व्यवहार हो रहा है वो भी हम देखते हैं भगवद गीता के 28वें आगे वाले श्लोकों से 25, 26, 27, 28, 29 में, कि वहां पे आश्चर्य हो गया अर्जुन देखकर, क्या मैं इनके साथ युद्ध करूंगा? ये मेरे गुरुजन, मेरे जो भाई हैं, मेरे जो पुत्र हैं, उनके साथ मुझे युद्ध करना है। कांपने लग गए उनको देखकर, डर के मारे नहीं। कहा जाता है कि जो जैसे रोंगटे खड़े होना, कांपना, ये सब कब होता है? अष्ट विकार जब आते हैं। एक कारण वो होता है और एक होता है भय के कारण। लेकिन वो दयावर्ष कि मेरे को इनके साथ युद्ध करना होगा, किस प्रकार मैं इनके साथ युद्ध कर पाऊंगा। और उनकी जो गांडीव थी, जो धनुष था उनका, वो भी छूटने लग गया ये देखकर कि अब मैं कैसे इनके साथ युद्ध करूंगा। उनके जो रोम थे वो खड़े हो गए, जो उनकी त्वचा थी वो जलने लग गई। और ये किस वजह से? दयावश, दया के कारण, करुणा की वजह से, कि मैं किस प्रकार इनसे युद्ध करूं। ऐसा नहीं था कि डर गए थे, सक्षम नहीं थे, अब मैं क्या करूं, अरे मुझे पता ही नहीं था कि हमारे तरफ से इतने कम लोग हैं और उनकी तरफ से इतने ज़्यादा लोग, अब करे क्या, हार तो पक्की, अब डर लग रहा है, पिटे जाएंगे। दयावश। तो हम देखते हैं किस प्रकार कि प्रभुपाद जी के भी एग्जाम्पल्स हम समझते हैं कि प्रभुपाद जी किस प्रकार पाश्चात्य देशों में प्रचार करने के लिए गए। वो भी काफ़ी रोया करते थे ये देखकर कि देखिए किस प्रकार से जो भक्त है इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इनको कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा ये भौतिक जगत में लिप्त है, तो मैं किस प्रकार इसको वहाँ से बाहर निकाल के कृष्ण प्रेम देने का प्रयास करूँ। तो ये हम सब का भी फर्ज है कि हम सबको दया करना चाहिए। सबसे बड़ा परोपकार क्या है? हरिनाम देना।
लोगों को हरिनाम का महिमा देना चाहिए, हरिनाम के बारे में बताना चाहिए, भगवान की लीलाओं के बारे में बताना चाहिए, भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो जब हम ऐसा करते हैं तो भगवान को सबसे प्रिय हो जाते हैं। और यही जो लक्षण है, ये एक अच्छे भक्तों का लक्षण है। दया करना ये सबसे अच्छे भक्तों का लक्षण है। और आगे के जो श्लोक हैं, यहाँ पे अब अर्जुन कारण बताते चले जाएंगे भगवान को कि हे भगवान, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। आए थे युद्ध करने, दुर्योधन ने सेनाएं देखी, दोनों को थोड़ा सा उत्साह किया, थोड़ा सा डरा हुआ था, जानता था धर्म क्षेत्र में खड़ा हूँ, पांडव हैं जो कि बहुत ही पायस हैं, भगवान हैं, ध्वजा दिख रही है, अग्निदेव के द्वारा रथ दिया हुआ दिख रहा है, तो सब कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि यस, यही जीतेंगे। डरा हुआ था। और उसके बाद अर्जुन बोलते हैं कि मुझे लेके चलिए दोनों सेनाओं के बीच में, मैं दोनों को देखना चाहता हूँ। और जब वो देखते हैं तो अलग अलग विकार आने लग जाते हैं उनके अंदर, गांडियों छूटने लग जाता है। और उसके बाद वो एक के बाद एक तर्क भगवान को सुनाने लग जाते हैं। तो पहला तर्क बोलते हैं कि मैं यहाँ पे केवल अमंगल ही देख रहा हूँ, कोई मंगल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अपने भाई, अपने जो गुरुजन, इनको मारने के बाद क्या शुभ होने वाला है? कुछ भी शुभ नहीं होने वाला है। मैं अपने गुरु को कैसे मार सकता हूँ? अपने जो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे हैं, अपने जो भाई हैं, उनको मारने के बाद मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? मैं युद्ध नहीं करूँगा। अगर मैं इन आताताइयों को मारता हूँ तो मुझे इसका पाप भी लगेगा। तो बताया जाता है कि 6 प्रकार के आताताई होते हैं। पहला आताताई जो जहर देता है, दूसरा जो किसी के घर को जला देता है, तीसरा किसी भयानक हथियार के साथ इसके ऊपर हमला करता है या फिर मार डालता है, उसके पैसों को, लक्ष्मी को चुरा लेता है या किसी छल से लूट लेता है, उसकी जमीन को हड़प लेता है और किसी दूसरे की स्त्री का किडनैप कर लेता है, उसका अपहरण कर लेता है। ये 6 प्रकार के आताताई हैं। कह रहे हैं कि इनको मारने के बाद भी मुझे पाप का ही भागीदार बनना पड़ेगा, तो कृपया करके मैं ये पाप नहीं लेना चाहता हूँ। तो हमने कुछ दिन पहले राम कथा में भी देखा था कि राम जी अपने ही एग्जाम्पल से कैसे सेट बता रहे हैं कि अगर इस प्रकार के व्यक्ति हैं तो हमें तुरंत उसकी हत्या कर देनी चाहिए। रावण ने किस प्रकार माता सीता का अपहरण किया और उसका उन्होंने उसी प्रकार से प्रतिशोध किया। लेकिन यहाँ पे अर्जुन है, एक के बाद एक तर्क रखते जा रहे हैं भगवान के सामने, और ऐसा गलत नहीं है। हम भी देखते हैं, हम भी देते हैं ना बहुत सारे कारण कि नहीं जाएंगे मंदिर, एग्जाम चल रहे हैं, शॉप है, जॉब है, राइट, संडे को तो बिल्कुल नहीं, शादी है उस दिन, संडे को ही तो समय मिलता है, राइट। हम तर्क बिल्कुल सही देते हैं, कुछ गलत नहीं है। और उसी प्रकार अर्जुन भी दे रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं, सही बोल रहे हैं। भाइयों को मार के क्या मिलेगा, और वो सब मर जाएंगे तो मैं करूंगा क्या? और अगर वो कह रहे हैं कि अगर वो लालच, किसी लालच से मुझे मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मार दें मुझे। मेरे सैन्य में अगर कोई खड़ा है और वो उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर रहा और ये जाके उनको भी मारना चाहते हैं, मार दें, खुश रहें, लेकिन मुझे युद्ध नहीं करना है। क्योंकि ये करने पर क्या होगा, कुल का विनाश हो जाएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रसंग आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसा करने से कुल का विनाश हो जाएगा। क्योंकि जितने लोग आए हैं, बड़े लोग आए हैं, ये सब मारे जाएंगे तो सब लोग खत्म हो जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, राइट, कोई संरक्षण के लिए रहेगा नहीं। तो जो लोग भी रहेंगे वो उन स्त्रियों का शोषण करेंगे,
और जब वो स्त्रियों का शोषण करेंगे तो वहां से अवांछित संतानें पैदा होंगे, और वो जो अवांछित संतानें हैं वो समाज के लिए बहुत ही भयानक हो जाएंगे। और कहा जाता है कि वो पिंडदान किया जाता है, उस परंपरा को भी नहीं निभा पाएंगे। हम देखते हैं आज के जनरेशन में भी बहुत से लोग हैं जिनको इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो बोले कि अगर पिंडदान नहीं हुआ तो जो पितर ऊपर हैं तो वो अपने स्थान से नीचे गिर जाएंगे फिर, और फिर वो फंसे रहेंगे, बहुत सालों सालों तक यहीं पे फंसे रह जाएंगे। तो कृपया करके इसका भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ। और फिर कहते हैं कि अगर कोई इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, ऐसे नरसंहार में जुड़ रहा है, तो कैसे खुश हो सकता है, उसका पारिवारिक जीवन कैसे सुखी हो सकता है। मान लीजिए आपने इतने व्यक्तियों की हत्या कर दी है और अब साम्राज्य आपके पास है, सो पाएंगे? दिन रात वही आएगा सामने, कितनों की हत्या किया, क्या की है। और वो कह रहे हैं कि मैंने अपने गुरु से भी सुना है कि ऐसा जो भी करता है वो नरक में ही जाता है, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। और मैं तो आश्चर्य हूं कि ये सारे लोग भी क्यों आए हैं, हाँ, इतना बड़ा नरसंहार करने के लिए। मुझे तो नहीं करना है। तो मैं चाहता हूं कि मैं ये युद्ध ना करूं और जो भी है खत्म करता हूं। तो यहाँ पे आखिरी में वो कहते हैं, बताते हैं संजय, आखिरी जो श्लोक है, संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त में से रथ के आसन पर बैठ गए। उन्होंने सब डिक्लेयर कर दिया कि देखो देखो भगवान, अब ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से अब मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, तो अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, साइड में रख के आराम से बैठ गए। तो ये है पहला अध्याय भगवद गीता का। तो इसमें जो ये ओवरव्यू है वो यही है कि पहले जो दुर्योधन किस प्रकार दोनों सेनाओं को जाके देखते हैं, फिर अपनी सेनाओं को कैसे पंप अप करते हैं, और उसके बाद और कितने सारे शुभ लक्षण दिखाई देते हैं अपोजिशन में पांडवों की सेना में कि विजय इनकी ही होगी। अग्निदेव के द्वारा दिया गया रथ, भगवान स्वयं ध्वजा वहाँ पर है, और खुद पांडव जो इतने पुण्यवान हैं। और उसके बाद जैसे ही हमने कृष्ण के बारे में देखा कि कितने महान हैं भगवान कृष्ण, कि कोई भी सेवा लेने को तैयार है, यहाँ तक कि वो एक सारथी भी बन गए। और उसके बाद सारथी बनने के बाद उन्होंने अर्जुन को बीच युद्ध में लेकर गए, उन्होंने दोनों सेनाओं को देखा और देखने के बाद अनगिनत कारण बताए कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता हूँ दोनों सेनाओं को देखने के बाद, और वो सब कुछ छोड़ के बैठ गए। आगे क्या होता है इसको जानने के लिए हम अगले संडे मिलेंगे। हरे कृष्णा। तो अगर आप लोग का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुरुक्षेत्र धर्मस्थल है, धर्मस्थल पे ऐसा ये सारा काम जो होना ही है, क्या इसमें धर्मस्थल कैसे कहा गया है? धर्मस्थल इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ पे स्वयं भगवान आए खड़े हैं उस स्थान पर। जहाँ पे भी भगवान रहेंगे वो जगह पवित्र हो जाएगी। और ये जो स्थान है वो भगवान ने ही चुना। यस, ये क्या कुरुक्षेत्र आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत का नहीं है, तो स्वयं आध्यात्मिक जगत का है। अपन देखते हैं कि अच्छे स्थान पर लड़ाई झगड़ा करना नहीं करते, लेकिन वो अच्छे स्थान पे ही झगड़ा निश्चित किया गया। जब ऐसे दुष्ट आ जाते हैं तो उनका संहार करने के लिए वो जगह, जब हम उस पर कुछ करते हैं तो अपने आप ही पवित्र हो जाता है, क्योंकि स्वयं वहाँ पे भगवान है। दूसरा जो शंख का बताया कि शंख बजाते हैं, अपन भगवान के दरबार में बजाते शंख और एक युद्ध स्थल बजाते हैं, तो इसका क्या है? एक्चुअली क्या रहता था पहले, जैसे कि एक मतलब कि युद्ध शुरू होने से पहले एक रूल रेगुलेशन था कि हाँ, हम पीपल बजा के
या फिर अनाउंसमेंट किया जाता था कि हम अब युद्ध के लिए तैयार हैं, इधर से बजाया जाता था, उधर से भी बजाया जाता था। तो दोनों ऑपोजिशन जो थी वो तैयार हो जाते कि हाँ हम रेडी हैं, अब युद्ध करेंगे। तो दोनों युद्ध करने के बाद शाम को भी शंख बजता था कि हाँ अब युद्ध समाप्त है, अब आप एक दूसरे के खेमे में भी जा सकते हैं। अनाउंसमेंट एक तरह से। हाँ कि ये पीरियड था, यहाँ से यहाँ तक आपको युद्ध करना था, उसके बाद कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए। मंदिर में भी बजता है। हाँ, मंदिर का जो शंख है वो अलग चीज़ है। हाँ, वो हम वो भी एक तरह से हम कहा जाता है शुद्धिकरण के लिए, हाँ शुद्धिकरण करते हैं हम, और एक जस्ट अटेंशन के लिए भी कि हाँ अब भगवान की आरती शुरू हो रही है, अब भगवान का श्रृंगार खुल रहा है, अब भगवान का जो भी है कार्य हो रहा है, तो उसके लिए शंख बजाते हैं। जैसे अलर्टमेंट करा सकता है उसे, उसको कुछ संकेत दे रहा है। जी क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन। यूनिवर्स में जो कुछ है उसे कृष्ण या पर्सोनिफाई या फिर उनकी एनर्जी, तो उन्हीं पार्टों में पास करें कृष्ण और कृष्ण भी और तो जो थॉट आया है भोग करने का उन्हीं मटीरियल वर्ल्ड में आना, इसका जो सोर्स है वो क्या है? कृष्ण तो प्योर है, उनसे तो मतलब ऐसा आया था नहीं, ये कहाँ से आया? ये प्रभु इसका कारण आचार्य बताते हैं, ये सोर्स है हमारा ही द्वेष। हम भगवान को देख के जब थे गोलोक धाम में, तो वहीं पे बैठ के हम सोच रहे थे कि इनको ही क्यों, इन्हीं को 56 भोग क्यों, इन्हीं को रोज इतनी वैरायटी क्यों, हम भी थोड़ा सा भोग करना चाहते हैं। तो ये हम ही उनके कारण हैं कि हम भोग करना चाहते थे। तो भगवान इतने दयालु हैं कि उसकी भी अच्छे से व्यवस्था की उन्होंने कि आप नीचे जाइए और वहाँ पे भोग होंगे। मतलब हमें जो कंट्रोल करते हैं तो कृष्ण ही करते हैं, हमारे जो थॉट्स वगैरह हैं वो सब भी वही कंट्रोल करेंगे। तो मतलब हमने ये कैसे सोच लिया, क्योंकि कंट्रोलर तो वो है, तो कुछ भी हम सोचेंगे तो इस हिसाब से कि वो उन्हीं का विचार है, उन्होंने कंट्रोल किया है, तो हमने कैसे? भगवान की एक बहुत अच्छी आदत है कि वो स्वतंत्रता देते हैं, किसी को बांध के नहीं रखा है उन्होंने, कहीं पे भी, गोलोक में भी और यहाँ पर भी। आपको कभी नहीं बोलेंगे कि नहीं वेश आपको जाना ही है, संडे को जाना ही है, नहीं, ये आपकी इच्छा, आप चूज कर सकते थे कि आज मैं कहीं और जाऊं, लेकिन आपने चूज किया संडे भगवद गीता क्लास। उसी प्रकार वहाँ पे भी कोई कंट्रोल नहीं है, बांध के नहीं पे नहीं रखा है। यही खासियत है भगवान की, क्योंकि जो प्रेम है वो जबरदस्ती नहीं की जा सकती है, वो स्व इच्छा से ही होती है। नहीं तो अगर जबरदस्ती होनी थी तो भगवान के लिए क्या है, सबके हृदय में बसे हुए हैं, चुटकी बजाएंगे और सब हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे, राइट। तो स्वतंत्रता है, तो उस इंडिपेंडेंस का हमें अच्छा यूज़ करना है और भगवान की सेवा में उसको लगाना है, इंटेलिजेंस लगा के, क्या सही है क्या गलत है। नहीं तो अभी इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं कि कंसेप्ट हुई है नहीं हुई। हाँ 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 कंस भी लिमिटेड होगा, वो बोला था कि उस एरिया में जाके करने का कोई फायदा नहीं है। राइट, हाँ नहीं मतलब उस एरिया में जाने का मतलब नहीं है, वृंदावन मथुरा में करें वहीं पे ठीक है। हाँ हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी कृष्णा ही क्यों सुप्रीम, मतलब वही क्यों भुगता है, हम क्यों नहीं? हम क्यों नहीं हैं, आप बनना चाहते हैं? ये हर जगह हाँ आचार्य बताते हैं, चाहे वेद बताते हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं, क्योंकि वही सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण वही है। आप अगर कभी ये सोचें कि यस मैं आर्यन हूँ, आपके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, तो ऐसे आप जब करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा परम पिता कृष्ण है। तो सब कारणों के कारण भगवान। प्रभु जी जैसे कि हम गोलोक से आए नहीं थे, हमारी इच्छा से कि हमें भोग करना था, तो भगवान ऐसा भी तो कर सकते थे कि सिर्फ एक ही जन्म देते और जितना हमें भोग करना था करते,
और उसी में रहते हैं, तो बार बार जन्म मृत्यु क्यों? हमारी इच्छा है ना ज़्यादा भोग करने की। आप आज इच्छा बना लीजिए, पर भगवान बहुत हो गया, बहुत कष्ट सह लिया मैंने, बहुत ABCD पढ़ा, बहुत 12th क्लास तक पढ़ा, बहुत नौकरी की, बहुत परिवार संभाला, अब मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। इसी जन्म में आप चले जाएंगे, ठीक है? यस, कोई और? ठीक है? लेकिन माया ने बहुत ग्रसित कर रखा है। हरे कृष्णा। हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।